राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. So yesterday I learned about forms of B1 and today I continue that chapter and learn about forms of V2. So let's begin. तो दोस्तों, कल मैंने ये सीखा था कि बी जो होता है वो किस लिए हमारा यूज होता है. जब हम बात करते हैं किसी चीज के होने के बारे में तब हम बी का यूज करते हैं. ठीक है. और कल मैंने ये चीज देखी थी कि हम फ्यूचर टेंस में बी का किस तरीके से यूज करते हैं, बी की जो फॉर्म्स होती हैं उनका किस तरीके से यूज करते हैं. और आज मैंने ये सीखा है कि हम प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म्स का किस तरीके से यूज करते हैं. तो जल्दी से शुरू करते हैं. काफी इजी है ये और काफी मजा भी आएगा आपको. तो जल्दी से शुरू करते हैं. तो पहले तो हम बी के बारे में बात कर लेते हैं. तो बी क्या था हमारा? नायक नहीं खलनायक हूं मैं. बी था हमारा खलनायक. ठीक है. तो भाई खलनायक के तो रोल में बी है ही. तो अब खलनायक होगा तो पंगा भी इसका किसी ना किसी से तो होगा ही ना. तो बी का जो पंगा रहता है वो किससे रहता है? जो हर टेंस होता है, टेंस में जो हर एक सब्जेक्ट होता है उससे बी का पंगा रहता है. ठीक है. तो पूरा इसने अपना खलनायक वाला रोल में है ही अभी भी अपने. अब हम इसका ही देख लेते हैं कि बी की जो फॉर्म रहती है इसको हम प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से यूज करते हैं. ठीक है. तो इसके लिए एक पैटर्न है और काफी इजी है और वो ये है कि आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, वी के साथ भी आर आता है और दे के साथ भी आर आता है. अब आपको समझ में तो नहीं आया होगा कि मैंने ये क्या क्या बोल दिया. किसी के साथ एम आर आर, मतलब ये तो काफी जनरल सी बात है और काफी बेसिक नॉलेज है कि अपन जब यूज करते हैं सेंटेंसेस का तो आई के साथ एम का यूज करते हैं, वी के साथ आर का ही करते हैं. वी के साथ एम का अपन कर नहीं सकते, वी के साथ इस भी नहीं आ सकता. तो ये क्या है? तो ये जो है ये एक पैटर्न है. मतलब हम प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं आई वी यू दे की, ठीक है, तो आई वी यू दे की जब हम बात करते हैं तो इसको बी के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम आर का यूज करते हैं. ठीक है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम आई के साथ आर का यूज नहीं कर सकते इसलिए हम आई के साथ एम का यूज करते हैं. ठीक है. तो है ना काफी इजी. तो मतलब जब हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है और जिसमें हमारा सब्जेक्ट आई वी यू और दे दिया है और जब हम किसी चीज के होने की बात कर रहे हैं तो हम इसके में बी का यूज ना करके हम बी के फॉर्म, जो बी का फॉर्म होता है वो होता है आर, तो उसका यूज करते हैं. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स. तो ये था इसकी पूरी समरी. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं और वो ये है, जैसे कि आई एम अ बॉय. ठीक है. आई एम 24 ईयर्स ओल्ड. जैसे मैं बोलूँ आई एम अ गर्ल एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. आई लिव इन इंदौर. तो मैं इस तरीके से अगर मैं अपना बोल रही हूँ तो मैं अपने बारे में क्या कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. ठीक है. तो आई के साथ हम एम का यूज कर रहे हैं. वहीं अगर मैं बोलूँ कि यू आर अ बॉय, तो मैं, तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय. वी आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर टॉल. ठीक है. तो किसी चीज के होने के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो इसमें बी की फॉर्म जो है आर, उसका हमने यूज किया है. ठीक है. अब भाई अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा प्रेजेंट टेंस था. हमने पिछले अपने लेसन्स में ये चीज सीखी थी कि प्रेजेंट जो टेंस है हमारा उसके भी दो फॉर्म्स में हमने इसको डिवाइड किया था. मतलब इन टू कैटेगरीज वी डिवाइडेड प्रेजेंट टेंस. जो हमारी पहली कैटेगरी थी वो थी आई बी यू दे. ठीक है. जिसमें हमने आर का यूज एक सीखा कि बी का फॉर्म क्या होता है, आर. तो आर लगा के हम बी का फॉर्म इसमें कवर कर सकते हैं. अब जो उसकी दूसरी कैटेगरी थी वो क्या थी लक्ष्मण? दूसरी कैटेगरी. तो दूसरी कैटेगरी इसकी थी ही शी इट प्रिया. ही शी इट एंड प्रिया. अब प्रेजेंट टेंस की दूसरी कैटेगरी की जब हम बात कर रहे हैं जो है ही शी इट और प्रिया, तो इसमें बी की फॉर्म क्या होगी? तो जब भी, जैसे अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हम इसके साथ किसका यूज करते हैं? ही के साथ हम आर का तो यूज करते नहीं है, इसका ही यूज करते हैं हम ज्यादातर. तो सही समझे कि हम इसके साथ करेंगे इसका यूज. मतलब ही शी इट और प्रिया में जो बी की फॉर्म है वो है इज. ठीक है. तो हम जो भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे वो हम इसके साथ करेंगे. एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं. एग्जाम्पल है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज अ गुड डांसर, इट इज वेरी लाउड, प्रिया इज अ पोइट. ठीक है.
तो ये हमने देखा, हमने इसके सारे यूज भी देखे कि ही इज, शी इज। तो ये एक प्रॉपर बी के फॉर्म में आ रहा है। जब हम किसी चीज के होने की बात करते हैं तो हम बी का यूज करते हैं वहां। ठीक है, अब भाई मैंने आज इतना ही देखा था इसमें। ठीक है, प्रेजेंट का ही देखा था, पास्ट का अब मैं कल देखूंगी, क्योंकि एक एक फॉर्म समझना इज इजी। ठीक है, एक एक फॉर्म अगर समझूंगी तो वो दिमाग में बैठेगा। अगर सारी इकट्ठे एक साथ भर ली ना तो दिमाग भी बोलेगा यार इतना इतना लोड मत डालो मेरे ऊपर, इतना तो मैं झेल भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से ग्रामर के पोर्शन में मैंने यही किया है। लेकिन वोकैब में मैंने 3 वर्ड्स लिए हैं, तो वो देख लेते हैं अपन। तो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो है वेहमेंट। ठीक है, तो वेहमेंट का मतलब अब क्या होता है? वेहमेंट का मतलब होता है, पहले जैसे ही मैंने इसका हिंदी मीनिंग देखा था मुझे गाना याद आया था। क्या था यार वो गाना? हाँ, वो गाना था, होश न खुद कई जोश में देखने वाला, मतलब जोशीला। ठीक है, तो वेहमेंट का मतलब होता है जोशीला, पैशनेट। ठीक है, फोर्सफुल। इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है पैशनेट एंड फोर्सफुल। हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है नोशन। ठीक है, तो नोशन क्या होता है? नोशन मीन्स होती है धारणा। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर बिलीफ जिसको आप मानते हो, जो भी एक धारणा जो होती है उसको हम बोलते हैं नोशन। ठीक है, मेरा थर्ड एंड लास्ट जो वर्ड है वो है मैनिफेस्ट। ठीक है, मैनिफेस्ट शायद आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मैंने ये सुना था लेकिन मुझे मीनिंग नहीं पता था कि इसका क्या होता है। तो मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रकट करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, जैसे कि लड़के अपना प्यार लड़कियों के सामने जाहिर करते हैं ना, उसको भी हम मैनिफेस्ट बोल सकते हैं कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, फीलिंग को या फिर कोई भी चीज को एक्सप्रेस करना, प्रकट करना। ठीक है, इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है रिवील और एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज का मेरा टास्क होता है कंप्लीट। कल मिलते हैं एक नए चैलेंज के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।